अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, क्या आप लोग जानते हैं पाकिस्तान में सैलाब ने कितनी तबाही मचाई? ये एक क्लिप देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अकबर आगे मकबूल है। यहाँ से बात बंद करके पानी मिलेगा। यही सब मखलूकात वास्ते मंगती पिया दुआवा तो मेरे नाज़रीन, आप मौला। लोग समझ चुके होंगे कि पाकिस्तान में सैलाब ने कितनी ज्यादा तबाही मचाई और आइंदा कितना मजीद नुकसान होता जा रहा है इससे। ये वीडियो आप लोगों को दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आपको इस चीज का इल्म ना हो कि पाकिस्तान में सैलाब ने कितनी ज्यादा तबाही फेरी है। ये वीडियो चलाने का मकसद ये है कि हो सकता है कि कोई हुकूमती बंदा हमारी ये वीडियो देख रहा हो या उस तक पहुंचे तो वो अंदाजा लगा सके कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा तबाही हुई है सैलाब से। नाज़रीन, ये बूढ़ी अम्मा चीख चीख कर पुकार रही है अल्लाह ताला को और अपना दुख सुनाने की, दुख बताने की कोशिश कर रही है, जबकि अल्लाह सब कुछ पहले से बेहतर जानता है। इसी तरह के और पता नहीं कितने पाकिस्तान के लोग हैं, कितनी माएँ हैं, कितने बाप हैं जो अल्लाह ताला को चीख चीख कर पुकार रहे हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला को सुना रहे हैं कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। ये सब कुछ यकीनन एक उस इंसान के मुंह से, उस इंसान के पेट से चीख निकल रही है जिसका कुछ भी बाकी नहीं रहा। आप लोग जानते हैं कि इस सैलाब ने करोड़ों लोगों को मुतासिर किया है। इस सैलाब की वजह से लाखों लोग इस तरह के हैं जो अपने घरों से बेघर हो गए हैं, जिन्होंने कर्जे लेकर या अपनी जमीनें बेचकर या अपने प्लाट बेचकर घर बनाए थे, जिन्होंने नाज़रीन कर्जे लेकर अपनी फसलें आबाद की थी, जिन्होंने कर्जे लेकर अपने जानवर लेकर आए थे जिनसे वो गुजारा करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर जो सा सैलाब है वो देहाती इलाकों में आया है। बहुत से इस तरह के शहरी इलाके भी हैं जहां पर सैलाब ने तबाही मचाई है, लेकिन बहुत से इस तरह के इलाके हैं। 80% पाकिस्तान के उन इलाकों में सैलाब आया है जो देहाती इलाके हैं। अब जो देहाती लोग हैं उनके लिए प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। ये उनकी रोजी रोटी या उनकी जमीन है जिसके ऊपर उन्होंने फसल उगाई है या उनके मवेशी होते हैं। अब नाज़रीन, ना उनके मवेशी रहे, ना उनकी जमीन फसलें रही और ना ही उनके घर रहे। तो ये चीखें, ये अल्लाह को पुकारना, एक ऐसा इंसान ही इस जज्बे के साथ अल्लाह ताला को पुकार सकता है कि एक तो वो बेचारा बिल्कुल बेबस हो और दूसरा उसका कुछ भी बाकी ना रहा हो। इसी के साथ साथ नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं, जैसे मैं अपने बहुत से प्रोग्राम में आप लोगों को बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। खुराक की किल्लत पैदा होने वाली है बहुत बड़ी तादाद में। खुराक की किल्लत पैदा होने का मतलब नाज़रीन सिर्फ ये नहीं होता कि आप लोगों को खाने पीने की अशिया नहीं मिलेंगी। खुराक की किल्लत पैदा होने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को जो चीजें पहले आपकी पहुंच वाली प्राइस में मिलती थी वो चीजें अब आप लोगों को आपकी पहुंच की प्राइस से बाहर मिलने वाली हैं। अब जिस बंदे की पहुंच उस चीज को खरीदने के लायक नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो किल्लत पैदा होगी, उसकी पहुंच से तो खुराक बाहर होगी। जैसे मैं अपने हर प्रोग्राम में आप लोगों को बता रहा हूं कि चावल, आटा, सब्जियां दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं और अगर अब महंगी हो रही हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में ये किस स्टेज के ऊपर जा सकती हैं। हुकूमत पाकिस्तान को ये चीज सोचनी चाहिए कि हमने अब आवाम को रिलीफ किस तरह से देना है। क्या हमने वही बिरयानी के डब्बे आवाम में सेल करने हैं? क्या हमने वही 2-2, 5-5, 10-10 हजार रुपए आवाम में सप्लाई देनी है उसकी? क्या वही लाइनों में खड़ा करके हमने आवाम को राशन देना है? उसी तरह हम लोगों ने इनके शनाख्ती कार्ड के लिए इनको लाइनों में खड़े कर करके आधा किलो पाव की चीजों के पैकेट पकड़ा देनी है? या फिर हम लोगों ने इनके लिए कुछ ऐसी सहूलत मैसर करनी है, इन लोगों को इस तरह की सहूलतें इनके घरों में देनी है जो इस वक्त इनके घर तबाह हो चुके हैं, जो इस वक्त इनके घर टूट फूट चुके हैं। नाज़रीन, उन्हीं घरों के अंदर हम लोगों को चाहिए कि इनको मुकम्मल तौर पर सहूलत दी जाए। फर्स्ट जो सा हुकूमत का काम बनता है वो ये है, क्योंकि बहुत सी इस तरह की वीडियो वायरल हुई पड़ी है कि इन मामलात में, इन हालात में भी जब इनके पल्ले कुछ नहीं रहा सलाम मुतासरीन के,
तो उनके घरों में बिजली के बिल जा रहे हैं, उनकी फसलें तक तबाह हो चुकी हैं, उनके घर में जो कुछ 4 अन्य पड़े हुए थे वो सैलाब बहा कर ले गया, उनके कारोबार सारे के सारे उजड़ गए हैं, अब भी इनके घरों में बिजली के बिल जा रहे हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए ये कि सबसे पहले जो उनकी सहूलत है वो इस अवाम को ये दी जाए कि ऐसे इलाके जहां पर सैलाब आया है उन इलाकों के लोगों को बिजली के बिल माफ किए जाएं। देखें, ये एक बड़ा इकदाम होगा, ये बड़ी सपोर्ट होगी इन लोगों के लिए। और ये जितने भी इस्लाम तासरीन है, आप सिर्फ एक पहला कदम ये उठा दें, आप मुख्तलिफ किस्म की हेल्प कर रहे हैं, आपकी एड चल रही हैं, आप इश्तिहारात दे रही हैं कि हम इस्लाम तासरीन के लिए क्या क्या कर रही हैं, लेकिन उसमें कहीं भी किसी जगह के ऊपर भी ये जिक्र नहीं है कि वो बिजली के बिलों का क्या करेंगे, जबकि आप लोग अच्छे तरह जानते हैं कि उनके पास इस वक्त इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो आपके 10-10, 20-20, 50-50 हजार या 1-1 लाख रुपए का बिजली का बिल जमा करवा सकें। तो पहले उनको ये सहूलत दी जाए कि वो लोग बिजली के बिल हैं उन लोगों को माफ किया जाता है जिन इलाकों में सैलाब आया है। दूसरे नंबर पर फिर उनके लिए खुराक का बंदोबस्त किया जाए। आइंदा आने वाले वक्त की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो जिस तरह वो चल रहा है सो चल रहा है। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि चावल महंगा, आटा महंगा, आज 10 किलो आटे का थैला 1200 से 1300 रुपए में सेल हुआ है मार्केट में। मैं खुद एक ताजर हूं, मैं मार्केट में रहता हूं, मैं जानता हूं मार्केट के हालात किस तरह के हैं। आज 1200 से 1300 रुपए में 10 किलो का आटा थैला जो सा वो नाज़रीन सेल हुआ है मार्केट में। यही आटा आज से एक हफ्ता पहले 720 750 रुपए तक का हर जगह के ऊपर आप लोगों को मिल रहा था। आज के दिन यही आटा 1200 से 1300 रुपए में सेल हुआ है। अब यहां से आप लोग अंदाजा लगा लें, एक हफ्ता पहले नाज़रीन गंदुम 2100 रुपए मन मिल रही थी अच्छी कंडीशन वाली। आज बुरी कंडीशन वाली गंदुम है जो सी वो 3500 रुपए सेल हो रही है, और जिसकी कंडीशन अच्छी है, या हम अगर अपनी ताजर जुबान में एक लफ्ज बोलें कि जो एक ग्लास गंदुम है वो 3500 रुपए की भी नहीं आज मिल रही मार्केट में से। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर भी सर्वे करवाए ताकि अवाम तक ये चीजें सस्ते दामों पर पहुंच सकें। इसी के साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में चावल की जो उनसी किल्लत है उसको पूरा करना भी हुकूमत का काम है। नाज़रीन, यहाँ पर प्राइस कम कर दी जाए तो आप लोग देखिएगा कि कोई चीज शॉर्ट भी नहीं होगी, कोई फूड आइटम है जो सी वो बाजार से गायब नहीं होगी। उसकी कीमत सस्ती कर दी जाए। सस्ती करने का मतलब यहाँ पर एक और है नाज़रीन, ये नहीं है कि दुकानदारों को महंगे दामों दी जाए और आगे से उनको मजबूर किया जाए कि आप लोग ये चीज सस्ती करें। आज से कुछ रोज पहले जिस तरह हम लोगों ने देखा कि चीनी की किल्लत पंजाब में पैदा हुई और गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से चीनी बेचने के सख्त आर्डर जारी किए गए कि हर दुकानदार चीनी सेल करे, कोई दुकानदार चीनी को गायब ना करे। लेकिन बहुत सी जगहों के ऊपर ये शिकायतें आती रही कि जिस रेट पर, जिस प्राइस पर हम लोगों को चीनी दी जा रही है उस प्राइस पर हम सेल किस तरह से उससे सस्ती प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर चीनी 85 रुपए केजी दी जा रही थी तो हुकूमत की तरफ से उसकी रेट लिस्ट दी गई थी 73 रुपये केजी सेल करने की। वो कौन सा दुकानदार है, वो कौन सा ताजर है जो आपको महंगी चीज लेकर आपसे वो आपको सस्ती चीज देगा, या एक मिल से, एक फैक्ट्री से महंगी चीज लेकर आम आवाम को वो सस्ते रेटों के ऊपर देगा। ऐसा ना कोई करता है और ना ही असूलन इस तरह का बनता है। तो वो गंदुम के मामले में और चावल के मामले में भी ऐसा ना हो कि आप लोग दुकानदारों को, ताजरों को मजबूर करें कि आप लोग जो रेट हम कह रहे हैं उस रेट के ऊपर सेल करें। आप लोग उन लोगों को पकड़ें जिन लोगों ने स्टॉक किए हुए हैं, आप लोग उन लोगों को पकड़ें जो लोग इसकी किल्लत पैदा कर रही हैं। आम ताजर को ना आप पकड़ें कि आप उसको एक चीज 100 रुपए में दिलवाते हैं और उसको कहते हैं कि 80 रुपए में सेल कर। यही शिकायत है नाज़रीन, ये बहुत से सब्जी वालों की भी शिकायत है कि अगर टमाटर का रेट मंडी में 200 रुपए पर केजी है, हमें रेट लिस्ट आकर पकड़ा दी जाती है कि 190 रुपए पर केजी आप लोग सेल करो, तो फिर दिमाग जवाब दे जाता है कि वो लोग किस तरह से नुकसान उठाकर एक चीज को सेल करेंगे। फिर होता क्या है कि अच्छी और बुरी दोनों किस्म की चीजों को मिक्स किया जाता है। वो दोनों किस्म की चीजें मिक्स करके ताजर सेल करता है हुकूमती रेट लिस्ट के ऊपर, जो ना आवाम के खाने के लायक होती है और ना देखने के लायक होती है। तो इस चीज को बड़ा सीरियस लेने की जरूरत है।
आइंदा आने वाले दिनों में मैं फिर आप लोगों को कह देता हूं कि गंदम और चावल दिन ब दिन बढ़ता जाएगा अगर अभी से इसके ऊपर कंट्रोल ना किया गया तो। आपके लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।